दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा खुशखबरी लेकर आया हूं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube परिवार में पूरे मन से स्वागत है। आज का यह वीडियो साधारण नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो काफी समय से अंदर ही अंदर संघर्ष करते आ रहे हैं और अब अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन महसूस करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में 4 ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगी। मैं जो कह रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव की गई सच्चाई है और इसका प्रभाव आपको तभी समझ आएगा जब आप इस वीडियो को पूरे विश्वास और धैर्य के साथ अंत तक देखेंगे। यह घटनाएं ऐसी होंगी कि आप खुद अपने आप से कह उठेंगे कि हां, अब सच में समय बदल गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिनके हृदय में माता रानी के लिए सच्ची श्रद्धा है, उनसे एक छोटी सी विनती है। इस वीडियो को एक स्नेह भरा लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ 3 बार जय माता दी लिख दें। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि आपकी आस्था का संकेत है। अब थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि शनिदेव की ओर से कुछ विशेष संकेत सामने आए हैं। यह संकेत सामान्य नहीं है। हो सकता है इन्हें सुनकर आपका मन थोड़ी देर के लिए अस्थिर भी हो जाए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जो कई जन्मों में नहीं हुआ वह अचानक कुछ ही दिनों में घटित होने लगे। लेकिन यही जीवन का नियम है। ईश्वर के यहां देर हो सकती है, पर अन्याय कभी नहीं होता। आने वाले दिनों में आपके जीवन के दरवाजे पर एक के बाद एक बड़े अवसर दस्तक देने वाले हैं। शनिदेव का निर्णय अब टलने वाला नहीं है। जिन लोगों ने कभी आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपके दुखों पर हंसी उड़ाई, वही लोग अब अपने किए पर पछताते नजर आएंगे। आपका सम्मान, आपका नाम, आपकी पहचान अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। आपने बहुत कुछ सहा है। ऐसे दिन भी आए जब अपनों से भी मदद मांगनी पड़ी, और कुछ ऐसे लोग जिनका कोई महत्व नहीं था, उन्होंने भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस समय ग्रहों की चाल आपके पक्ष में नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। समय ने करवट ले ली है और शनिदेव के संकेत साफ बता रहे हैं कि आपके जीवन में खुशियों का प्रवेश होने वाला है। यह खुशियां साधारण नहीं होंगी, बल्कि ऐसी होंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। इस वीडियो को अकेले में शांत मन से देखिए। इसकी चर्चा किसी से ना करें, ना दोस्त से, ना रिश्तेदार से, क्योंकि कई बार अपने ही अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा फैला देते हैं। यह भी सत्य है कि हर मुस्कान शुभ नहीं होती। इस वीडियो में मैं उस छिपे हुए विरोधी के बारे में भी संकेत देने वाला हूं, जो दिखता कुछ और है, लेकिन भीतर ही भीतर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि आपके जीवन में कौन वास्तव में आपका साथ देने वाला है और आगे आपको किस प्रकार की खुशखबरियां मिलने वाली हैं। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि हर उजाले के साथ एक सावधानी भी जुड़ी होती है। इन संकेतों के बीच एक गंभीर चेतावनी भी छिपी है। अक्सर जब सब कुछ सही चलने लगता है, तभी अचानक कोई अप्रत्याशित समस्या सामने आ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है। यदि समय रहते आप सजग हो गए और सही दिशा में कदम उठाया, तो उस कठिन परिस्थिति को टाला जा सकता है। आने वाले दिनों में एक ऐसा योग बन रहा है जो यदि लापरवाही बरती गई तो आपको अनावश्यक कानूनी झंझट या बदनामी की ओर ले जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, लेकिन सतर्कता बेहद आवश्यक है। कुछ गलत फैसले आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना
बहुत जरूरी होगा। इन दिनों 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात, बाहर के लोगों की बातों में आना उतना खतरनाक नहीं है जितना इस समय अपनों पर आंख मूंदकर भरोसा करना। कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति आपकी मेहनत और आपके संसाधनों पर नजर रखे बैठा हो सकता है। इसीलिए हर बात साझा करना इस समय समझदारी नहीं होगी। शांत रहें, कम बोलें और ज्यादा समझें। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बिना किसी जल्दबाजी के पूरा देखें। जो इसे अधूरा छोड़ देता है वह शायद इसके महत्व को नहीं समझ पाता, लेकिन जो धैर्य रखकर अंत तक देखता है वही सही निर्णय ले पाता है। यहां बताई जा रही बातें केवल आज या कल के लिए नहीं, बल्कि आपके आगे के रास्ते को तय करने वाली हैं। जो भी संकेत, जो भी बातें यहां सामने आ रही हैं, उन्हें अपने तक सीमित रखें। हर बात सबको बताने की आदत से आज ही दूरी बना लें। आने वाले समय में आपके लिए जो खुशियां तय हैं वह इतनी बड़ी हैं कि थोड़ा संयम और गोपनीयता जरूरी है। अब धीरे धीरे हम उस चरण की ओर बढ़ने वाले हैं जहां आगे की पूरी तस्वीर और भी स्पष्ट होती चली जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं दिल से आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए मित्रों, जो भी मैं यहां साझा करता हूं उसके पीछे केवल शब्द नहीं होते। उसके पीछे दिन रात का चिंतन, अनुभव और आप सभी की भलाई की भावना होती है। मेरा हर प्रयास सिर्फ इसीलिए है कि आपका आने वाला समय सुरक्षित रहे, शुभ रहे और आप उन परेशानियों से पहले ही बच सकें जो चुपचाप जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। कई बार मन थोड़ा दुखी भी होता है जब इतनी मेहनत के बाद भी लोग वीडियो को महत्व नहीं देते। फिर भी मुझे आप पर भरोसा है। आज आप इस वीडियो को अवश्य पसंद करेंगे और जो भी व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ नीचे कमेंट ऑन आज जो भी नीचे पसंद करेंगे, मैं 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव की विशेष दृष्टि बनी रहेगी। यह केवल एक आह्वान नहीं है, बल्कि आने वाले 24 घंटों में किसी शुभ संकेत या समाचार का द्वार भी खोल सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, क्रोध आज तक किसी को विजेता नहीं बना सका। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी शक्तियों को भी नम्रता ने ही संतुलित किया है। भगवान शिव स्वयं इसका उदाहरण है। माता के भीतर असीम ऊर्जा और तीव्र आवेग था, फिर भी शिव ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं को झुकाया, क्योंकि वे जानते थे कि जब क्रोध अनियंत्रित हो जाता है तो उसका प्रभाव पूरे सृष्टि पर पड़ता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आवेश में है, चाहे वह जीवन साथी हो या परिवार का कोई सदस्य, उस समय प्रतिक्रिया देना समस्या को और गहरा कर सकता है। जो बात शांति से सुलझ सकती है वह टकराव में बदल सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई तीखे शब्द बोले तो आप संयम रखें। थोड़ी देर चुप रहना, झुक जाना हार नहीं होती, बल्कि समझदारी होती है। जब सामने वाले का मन शांत हो जाए तब अपनी बात कहना अधिक प्रभावी होता है। यह सलाह अगले कुछ दिनों में और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि घर के भीतर भावनात्मक उथल-पुथल हो सकती है। किसी का गुस्सा अचानक बढ़ सकता है। उस समय यदि आप भी उसी आवेग में बह गए तो स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन यदि आपने धैर्य को थाम लिया तो वही संकट आपके लिए अवसर बन सकता है। अब यह भी समझ लीजिए कि इस समय शनिदेव की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। वे कृपा देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए जो संकेत सामने आ रहे हैं उन्हें ध्यान से समझना जरूरी है। आगे क्या हो सकता है, किन बातों से सावधान रहना है और कौन सी सौगातें आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं, यह सब क्रमशः स्पष्ट होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि कर्मों का फल
तुरंत मिलता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव समय के साथ प्रकट होता है। यही कारण है कि कभी-कभी वर्षों बाद अचानक जीवन में बड़े बदलाव आने लगते हैं। आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। जो लोग लंबे समय से आपके हमेशा प्रकट होता है, दुख का कारण बने रहे, चाहे वे अपने हो या बाहर के, कि वे अब शनिदेव की दृष्टि में आ चुके हैं। जिन्होंने किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से आपको परेशान किया, उनका हिसाब अब आप नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव करेंगे। इसलिए भय को मन से निकाल दीजिए। अब कोई भी आपके मार्ग में बाधा नहीं बन पाएगा। ईर्ष्या और द्वेष से भरे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। फिर भी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा उपाय कर लेना लाभकारी रहेगा। यदि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं तो किसी हनुमान मंदिर जाकर एक काले धागे को विधिपूर्वक सिद्ध करवाकर उसमें सिंदूर लगवाकर धारण करें। यह प्रतीकात्मक रूप से आपको नकारात्मक दृष्टि से बचाने का काम करेगा। इन दिनों एक और बात पर विशेष ध्यान देना होगा। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि अचानक दुर्घटना या अप्रत्याशित स्थिति की संभावना बन सकती है। इसलिए अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। जल से जुड़े स्थानों पर सतर्क रहें। बिजली या आग से दूरी रखें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें। राहु की सक्रियता ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकती है जिनमें छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन जाए। इसीलिए आने वाले 7 दिन और रातें समझदारी और सतर्कता के साथ बिताना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ घर के भीतर मतभेद या गलतफहमियां भी उभर सकती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति पर शनि की विशेष कृपा होती है तो आसपास के लोगों पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। इससे ईर्ष्या, विरोध और असहमति जन्म ले सकती है। आपके निर्णय दूसरों को कठोर लग सकते हैं। आपकी बातें गलत समझी जा सकती हैं। लेकिन यदि आप शांत रहेंगे, प्रतिक्रिया में नहीं जाएंगे, तो यह स्थिति स्वयं ही शांत हो जाएगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक अस्थायी चरण है जिसे समझदारी से पार किया जा सकता है। और अब धीरे-धीरे हम उस सकारात्मक पक्ष की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी चर्चा पहले हुई थी। सावधानियों को समझना जरूरी था ताकि जब सुख और अवसर आए तो आप उन्हें पूरी तरह संभाल सकें। अब आगे वही खुशियां स्पष्ट होने वाली हैं जिनके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। जरा ठहर कर और पूरे मन से सुनिए। आप अब उस पड़ाव के करीब पहुंच रहे हैं जहां हालात आपके अनुसार ढलने लगेंगे। यह कहना अतिशय युक्ति नहीं है कि आने वाला समय आपको अपने ही जीवन का शासक बना सकता है। अब आप में वह सामर्थ्य जाग रहा है जिससे आप अपनी किस्मत की दिशा स्वयं तय कर सकते हैं। लोग, परिस्थितियां और अवसर सब धीरे-धीरे आपके अनुकूल होने लगेंगे। इसकी वजह साफ है। इस समय शनिदेव की विशेष दृष्टि आप पर बनी हुई है। जब शनि साथ देते हैं तब इंसान के विचार भी दिशा पकड़ लेते हैं। आप जो सोचेंगे, जो ठानेंगे, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आपने किसी लक्ष्य को पूरे मन से अपनाया तो सफलता आपके कदमों तक स्वयं चलकर आएगी। शनि की कृपा का यही प्रभाव होता है कि जो रास्ते कल तक कठिन लगते थे वे आज सहज दिखाई देने लगते हैं। समय आपके पक्ष में काम करेगा और जो कार्य पहले असंभव लगते थे वही अब सरल प्रतीत होंगे। इसलिए इस दौर को हल्के में मत लीजिए। ऐसा अवसर बार-बार नहीं मिलता। यह समय फिर लौटकर नहीं आता। यदि इस घड़ी को आपने यूं ही जाने दिया तो आगे चलकर मन में पछतावे की टीस रह सकती है। इसी बीच कहीं से अचानक धन से जुड़ा कोई बड़ा अवसर भी सामने आ सकता है। जिस दरवाजे के खुलने का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे
वह अब धीरे धीरे खुल रहा है। ऐसी प्रसन्नताएं जीवन में प्रवेश करेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी, और यह सब कुछ इतने सहज ढंग से होगा कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। आने वाले समय में आप किसी बड़े काम की जिम्मेदारी उठा सकते हैं और वह प्रयास सफल होकर ही रहेगा। इसके साथ साथ धन और संसाधनों में भी वृद्धि के संकेत हैं। यदि आपके मन में सच्ची नियत से समृद्धि पाने की इच्छा है तो यह काल अत्यंत अनुकूल है। अभी जो भी मेहनत आप करेंगे उसका फल कई गुना होकर लौटेगा, लेकिन इसी समय एक महत्वपूर्ण सावधानी भी आवश्यक है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। आपके शब्द इस समय बहुत प्रभावशाली हो गए हैं। अनजाने में कही गई बात भी किसी के दिल को गहराई तक चोट पहुंचा सकती है। भावनाओं में बहकर बोले गए शब्द बाद में रिश्तों में दूरी का कारण बन सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले ठहरिए, सोचिए और फिर शब्द बाहर लाइए। यह बात भले ही थोड़ी कठोर लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आने वाले दिनों में आपकी जुबान ही रिश्तों की कसौटी बनेगी। एक छोटा सा वाक्य भी किसी अपने कादिल तोड़ सकता है। इसीलिए हर शब्द को तौल कर बोलना बुद्धिमानी होगी। कर्म का सिद्धांत भी इसी तरह काम करता है। कई बार कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है और कई बार समय लेकर प्रकट होता है। किसी ने छल किया तो कभी ना कभी उसी का सामना भी करता है, और जिसने निस्वार्थ भाव से अच्छा किया उसका फल भी देर सवेर अवश्य मिलता है, चाहे इसी जीवन में या आगे किसी समय। यही कर्मों की गणना है जो अपने समय पर परिणाम देती है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। आपकी सबसे बड़ी समस्या ना तो धन की है, ना पद की, और ना ही मान सम्मान की। आपकी असली पीड़ा यह है कि आपको कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। आपके आसपास लोग हैं, रिश्ते हैं, परिचित हैं, लेकिन आपकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने वाला कोई नहीं। आपके भीतर आज भी एक कोमल सा बालपन जीवित है, जो छोटी छोटी खुशियों में भी मुस्कुरा उठता है और छोटी सी ठेस से भी टूट जाता है। मगर आप यह सब किसी को दिखाते नहीं। आपने खुद को ऐसा ढक लिया है कि दुनिया आपके भीतर चल रहे भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझ ही नहीं पाती। यही कारण है कि लोग आपकी बातों और आपके इरादों को अक्सर गलत समझ लेते हैं। आप भलाई करना चाहते हैं, लेकिन उसका अर्थ उल्टा निकाल लिया जाता है। आपके बारे में ऐसी धारणाएं बना ली जाती हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता, और जब यह कठोर शब्द किसी अपने के मुख से निकलते हैं तो दिल भीतर ही भीतर बिखर जाता है। असल में आपकी सबसे बड़ी जंग दिल के स्तर पर है। आपको यह महसूस होता है कि इस पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसा नहीं है जो आपके दुख को बिना कहे समझ सके, जो आपकी खुशी में सचमुच शामिल हो सके। आप अपने भीतर की मासूमियत को छुपा कर रखते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में आज भी यह चाह है कि कोई तो हो जो आपको बिना शर्त समझे। वही आपके लिए सच्चा साथी होगा। पर अब तक यह तलाश अधूरी रही है। सच यह भी है कि आप धन को जीवन का केंद्र नहीं मानते। आपके लिए रिश्तों का मूल्य कहीं अधिक है। आप सीमित साधनों में भी संतोष से जी सकते हैं, क्योंकि आप व्यवहारिक और समर्पित स्वभाव के हैं। विडंबना यह है कि जिन रिश्तों को आप सबसे ऊपर रखते हैं, वही कई बार आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते। जब मन करता है किसी के साथ बैठकर दिल की बात कहने का, तब आसपास कोई नहीं होता। ऐसे भी क्षण आए हैं जब आप भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे, मगर बाहर से खुद को सामान्य दिखाते रहे। आंखें भीग चुकी थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली। आप अकेले में रोए हैं, पर किसी को खबर तक नहीं हुई। और उन पलों में आपके मन में बस यही इच्छा उठी कि काश कोई ऐसा होता
जिससे आप बिना डर बिना झिझक खुलकर बात कर पाते। और अब कुछ ऐसा ही आपके साथ होने वाला है।